हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर सोनू कुमार आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। ओके, मान लीजिए यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया है। पैरेलल लाइंस शो कर रही हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ई न्यूटन पर कूलम। ओके, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है, रखा गया है। ठीक है, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा गया है। यह जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वह इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ओके, दोनों चार्जेस के बीच के जो सेपरेशन डिस्टेंस है वह 2l है। सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज इज 2l। ओके, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब किसी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जिसका जो वैल्यू होता है वह F इक्वल्स टू Q इंटू ई के इक्वल होता है। सो आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस का सिस्टम है, जिसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है, बट नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, क्योंकि ये दो चार्ज से मिलकर बना हुआ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माइनस क्यू चार्ज पे और प्लस क्यू चार्ज दोनों पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग पता करते हैं कि कितना फोर्स लगेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव जो प्लस क्यू चार्ज है इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स लिख देंगे। यहाँ पे F1 इक्वल टू लिख दे रहे हैं हम लोग Q इंटू ई। ओके, वेक्टर फॉर्म में। यहां से अगर हम देखें तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वह उसका डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स F1 का डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली निगेटिव चार्ज पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम लोग F2 से रिप्रेजेंट करेंगे और F2 इक्वल्स टू हो जाएगा Q इंटू ई। ओके, डायरेक्शन जो होगा F2 का वह E के अपोजिट होगा। ओके, यहाँ पर ये हो गया F2। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं F1 का जो मैग्नीट्यूड है वह F2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, और कितना है
Q इंटू E। यहाँ पे F1 और F2 दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट फोर्स कैलकुलेट करें, ठीक है, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, F इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, क्योंकि F1 और F2, यहाँ पे F1 कितना है Q इंटू ई, और F2 कितना है माइनस Q इंटू ई। ठीक है, यहाँ से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ओके, एक मिनट, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। F1, ओके, F1 और F2 दोनों इक्वल हैं, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, जीरो। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि F1 और F2 दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है डिफरेंट है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। बट यहाँ पे देखिए F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट उनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। डिफरेंट है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। ठीक है, सो दे फॉर्म कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स, ये दोनों फोर्स इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे अप्लाइड है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और इन दोनों फोर्सेज का लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर और एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, अब ये दोनों फोर्स मिल करके एक फोर्स ऑफ कपल बना रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स ऑफ कपल बना रहे हैं जो इस पर एक टार्क अप्लाई करेंगे। ठीक है, विच विल exert a torque on the electric dipole। ठीक है, F1 और F2 दोनों मिलकर के फोर्स ऑफ कपल बनाएंगे, और एक फोर्स ऑफ कपल क्या करेगा, इस टार्क पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक टार्क लगाएगा। ठीक है, और वही टार्क इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, वही टार्क यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर जो टार्क लग रहा है, वही टार्क इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए कैलकुलेट करते हैं कि टार्क का वैल्यू कितना होगा। ओके, टार्क ऑन डायपोल, टार्क ऑन डायपोल will be equals to force into perpendicular distance between line of action of the two forces। ओके, जो टार्क होगा वह किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्सेज के लाइन ऑफ एक्शन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना है, Q इंटू ई, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है,
ठीक है। अगर हम बात करें इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो देखिए अगर यह एंगल थीटा है तो इस एंगल की वैल्यू भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे नेम लिख दे रहे हैं ए बी सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी हाइपोटेनियस है, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए बी सी क्या है, बेस है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं यह बी सी ही क्या है, F1 और F2 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से हम लोग बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ओके, यहाँ पे देखिए टार्क इक्वल्स टू हो जाएगा Q इंटू ई। ठीक है, Q इंटू ई, और BC का जो वैल्यू होगा यहाँ पे BC का, वह हो जाएगा 2L साइन थीटा। ओके, 2L साइन थीटा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू होगा 2L साइन थीटा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग इस एंगल के लिए साइन थीटा लिखें तो क्या हो जाएगा BC अपान AB। ठीक है, और BC अपान AB। अब देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू 2L P साइन थीटा, और Q इंटू 2L आपको पता है यह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर P रख दें तो हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, यह E होगा, यहाँ से हो जाएगा P इंटू ई साइन थीटा, ये हो गया टार्क का वैल्यू। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाले टार्क का वैल्यू हो गया Pe साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट देखिए, इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स अगर यह पॉजिटिव चार्ज इधर है और निगेटिव चार्ज इधर है तो P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है सर, यहाँ पर एक फार्मूला लिख दीजिए इन वेक्टर फॉर्म, इस फार्मूले को लिखेंगे लोग इन वेक्टर फॉर्म। इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E। ठीक है, P क्रॉस E, वेक्टर फॉर्म, इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। टाउ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और P भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्टेंट एक वेक्टर मिलता है तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो टाउ का डायरेक्शन होगा वो P और E के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिसका डायरेक्शन हम लोग मैक्सवेल्स पेंस लॉ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखिए इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, अगर थीटा का वैल्यू जीरो के इक्वल है तब क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। ओके, और इस कंडीशन में टार्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा, टार्क क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज साइन 0 डिग्री जीरो रखेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और P E इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। ओके, सेकेंड देखिए, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, दैट मीन्स यह जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड से इतने एंगल पे बना रहा है 90 डिग्री पे, ऐसे रखा गया है, तब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और आप जानते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और ये वैल्यू होता है मैक्सिमम। अगर साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो इस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक डायपोल पे लगने वाले टार्क का वैल्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, इंटू ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, ओके,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाले टार्क को फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से, और इसके कुछ विशेष कंडीशंस में इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर परपेंडिकुलरली रखा गया है तो टार्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, P इंटू ई के इक्वल होगा। अगर डायपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रखे हैं, ठीक है, तब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, और उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल पर कोई टार्क नहीं लगेगा। अब ध्यान दीजिए, दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं सीरियल वाइज। ओके, अब देखिए यहां पर अगर यह जो इलेक्ट्रिक डायपोल है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इस पे लगने वाला टार्क नेट फोर्स 0 नहीं होगा, ठीक है। देन F1 will not be equals to F2, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल will perform translatory motion, ओके। एंड अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो इस पे लगने वाला टार्क भी 0 नहीं होगा, ठीक है। एंड टार्क ऑन डायपोल will not be so electric dipole will also perform rotational motion, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह 0 नहीं होगा, और इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल एक ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। और सेम टू सेम उस पे लगने वाला टार्क भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर टार्क 0 नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करेगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाले टार्क से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 1 कूलम मीटर इज प्लेस्ड, डायपोल मोमेंट 1 कूलम मीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 1 न्यूटन पर कूलम मेकिंग एंगल 30 डिग्री, कैलकुलेट टार्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, ओके। इस क्वेश्चन में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर E का वैल्यू दे दिया है 1 न्यूटन पर कूलम, और इसमें एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट कितना है, डायपोल मोमेंट P का वैल्यू कितना है 1 कूलम मीटर, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल पे रखा गया है। अब इस पे लगने वाले टार्क का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप जानते हैं अभी कुछ देर पहले ही आप लोग टार्क का फार्मूला देखे हैं। हम यहाँ पे जानते हैं टार्क का फार्मूला होता है पी साइन थीटा। ठीक है, P का वैल्यू गिवन है 1 कूलम्ब मीटर और E का वैल्यू गिवन है 1 न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। आपको पता है 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2। यहाँ पे हो जाएगा 0.5 और टार्क का यूनिट होता है मीटर। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो लगने वाला टार्क होगा वो कितना होगा 0.5 न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है टार्क से रिलेटेड। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं टार्क से रिलेटेड। ओके, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंपोज्ड ऑफ टू चार्जेस ऑफ 1 microcoulomb and -1 microcoulomb which are 2 centimeter apart. This dipole is placed in uniform electric field of 1 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Calculate the maximum torque acting on the dipole. Okay, यहाँ पे गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो -1 माइक्रोकूलम और +1 माइक्रोकूलम से मिलकर बना है। ठीक है, -1 माइक्रोकूलम और +1 माइक्रोकूलम से मिलकर बना है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। हमको कैलकुलेट करना है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर मैक्सिमम, और इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यहाँ पे देखिए Q इक्वल्स टू गिवन है 1 माइक्रोकूलम, दैट मींस 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है 2L, कितना 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हम जानते हैं मैक्सिमम टार्क कितना होता है P इंटू E के इक्वल होता है। ओके, टाउ मैक्स हो जाएगा यहां से, देखिए P इंटू E। P का वैल्यू कितना होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इंटू E। हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। Q का वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम और 2L का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। और E का वैल्यू कितना है 1। यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 -2 -8। ठीक है, एक टाउ मैक्स का वैल्यू हो जाएगा और यूनिट आप जानते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम टार्क का वैल्यू। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले टार्क के फार्मूले के बारे में और इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाले टार्क से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नए कंसेप्ट लेकर आएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।